ऊंचाई और दूरी में प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 3। अभी एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास बिहार बोर्ड के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बताएंगे। त्रिकोणमिति के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए यानी हाइट एंड डिस्टेंस के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़कर उस क्वेश्चन का अच्छी तरह से अर्थ समझ लेंगे। उसके बाद एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और वह समकोण त्रिभुज में कौन कौन दिया हुआ है, कौन कौन ज्ञात करना है, कर्ण क्या है यानी एच, लंब क्या है जिसे पी कहते हैं और आधार यानी बी क्या है और क्या हमें निकालना है, इस बात को हम जानकर उसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। त्रिकोणमिति के क्वेश्चन बनाने के लिए 6 गो त्रिकोणमितीय अनुपात में से केवल हम 3 त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा का। साइन थीटा जो होता है P बटा H होता है, कॉस थीटा B बटा H होता है और tan थीटा P बटा B होता है। केवल थीटा के जगह 3 ही कोण दिया हुआ रहेगा, 30 डिग्री या 45 डिग्री या 60 डिग्री का हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़कर एक बार आप समझ लीजिए और एक बार हम भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। एक ठेकेदार है जो बच्चों को खेलने के लिए 2 फिसल पट्टी लगाना चाहता है। एक फिसल पट्टी 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए लगाना चाहता है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, झुका हुआ है फिसल पट्टी। जबकि 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसल पट्टी लगाना चाहती है जो जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। प्रत्येक स्थिति में हमें फिसलनी पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन का 2 स्थिति है। इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, 2 पार्ट में बनाएंगे। प्रथम केस में ले लेते हैं 5 वर्ष के कम बच्चों के लिए, उसके बाद 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए पर बनाएंगे और फिसल पट्टी की लंबाई निकालेंगे। तो चलिए यहाँ आते हैं केस 1। केस 1 यानी स्थिति 1 में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए यहाँ फिसल पट्टी बनेगा। ठीक है, तो इस फिसल पट्टी की जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है। जो फिसल पट्टी है जिसकी ऊंचाई कितना है, 1.5 मीटर है और फिसल पट्टी जो जमीन के साथ, जो फिसल पट्टी है जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, यहाँ जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का है। ए बी सी ले लेते हैं। ए सी जो है फिसल पट्टी की क्या है, लंबाई है। तो लिख लेते हैं माना कि एसी फिसलन पट्टी, माना कि एसी फिसलन पट्टी की लंबाई है तथा ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, इसके शिखर की ऊंचाई है। ए बी इक्वल टू 1.5 मीटर, इसके शिखर की ऊंचाई है। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी क्या है, 90 डिग्री है। तो चलिए थीटा जब हो गया तो थीटा के सामने वाला क्या होगा, P होगा और 90 डिग्री के सामने वाला H होगा। तो P और H का हमें किसमें जरूरी होता है, साइन थीटा में, और हमें H निकालना है
यहाँ साइन थीटा लागू करेंगे तो साइन 30 डिग्री, थीटा की जगह 30 है तो लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल टू P बटा H। तो P की जगह AB है तो AB बटा H, H की जगह क्या है AC है तो AC लिख लेंगे। साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है तो 1/2 लिख लेंगे बराबर AB के मान 1.5 मीटर है तो 1.5 मीटर बटा AC है तो AC। 1 को AC से गुना करेंगे AC हो जाएगा, 1.5 को जब 2 से गुना करेंगे तो 3.0 होगा, इसे हम 3 लिख लेते हैं तो 2 को 1.5 से गुना किए 3 हो गया, यानी AC इक्वल टू 3 मीटर हो गया। यानी इस फिसल पट्टी की जो लंबाई है वो क्या होगा तो लिख लेंगे अतः फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 3 मीटर। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन का दूसरा भाग है, इसमें कहा है 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। ठीक है, तो केस 2 में हम क्या करते हैं, यहां लिख लेते हैं केस 2। दूसरा स्थिति में 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए, ठीक है, तो 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे के लिए कह रहा है जो फिसल पट्टी बनेगा उसकी लंबाई, यहाँ बच्चों लिख लेंगे, 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए जो फिसल पट्टी बनाएगा उसकी जो ऊंचाई होगा शिखर के वो कितना मीटर होगा, 3 मीटर होगा। और फिसल पट्टी की जो है वह जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करते हैं, त्रिभुज ले लेते हैं, इसका नाम DEF रख देते हैं। DF यहाँ जो होगा फिसल पट्टी की लंबाई है तो लिख लेंगे माना कि DF फिसलन पट्टी की लंबाई है तथा DE इक्वल टू 3 मीटर इसके शिखर की ऊंचाई है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज DEF में आएंगे। अब समकोण त्रिभुज DEF में कोण E इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ साइन के ठीक ठाक के सामने वाला P हो जाएगा और 90 के सामने वाला H, हमें H चाहिए तो यहाँ साइन लागू करेंगे तो साइन 60 डिग्री बराबर हो जाएगा DE बट्टा DF। साइन 60 डिग्री का मान √3 होगा तो √3 बट्टा 2 बराबर DE के मान 3 मीटर है तो 3 मीटर बट्टा DF के जगह हम क्या करेंगे, DF ही रहने देंगे। √3 को DF से गुना करेंगे तो √3 गुने DF बराबर 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 मीटर। तो यहाँ हो जाएगा DF इक्वल टू 6 मीटर बट्टा √3। √3 से हम ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे, √3 से नीचे भी। 6 को √3 से गुना करेंगे तो 6 √3 मीटर, √3 को √3 से गुना करेंगे √9 होगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा। 3 लिख लिए, 3 दूना 6 कट जाएगा, यानी 2√3 मीटर। एक आंसर ये होगा। दूसरे फिसल पट्टी की जो लंबाई होगा 2√3 मीटर होगा, लिख लेंगे अतः दूसरे फिसलन पट्टी की लंबाई बराबर 2√3 मीटर। तो क्या किया, दोनों स्थिति में हम इस क्वेश्चन को बना दीजिए।
एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको समझने में ज्यादा सुविधा हो। अगला वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर आपको 4 बताएंगे, ऊंचाई और दूरी का।